अस्सलाम वालेकुम जी। एक अच्छी ख़बर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वीडियो का मैं आगाज़ करना चाहूँगी और वो अच्छी ख़बर ये है कि शहबाज सरकार परवाज़ पर है और इस हद तक शहबाज की परवाज़ हुई है कि हर कोई परेशान है। चाचू ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। चाचू ने IMF को भी हैरान परेशान कर दिया है और उसकी वजह यह है कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री विच इज़ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी लगभग 6-7 महीने उनको भी हुए हैं इस प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर आए हुए, और उसके अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये वाला जो रिकॉर्ड अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये इससे पहले अगर आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट से पूछें, अगर आप उनसे पूछें जिनको स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपीरियंस है, या नॉलेज है, या जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या जिनका लेना देना है, जिनको ये बातें समझ में आती हैं, वो तो भाई सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि चाचू छा गए हैं। शहबाज सरकार की ऐसी परवाज़ कि PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 96,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर, यानी 96,000 पॉइंट विच इज़ ऑलमोस्ट 100 के 96,000 की जो फिगर है, ये इससे पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा गया था। एटलीस्ट रिसेंट टाइम्स में तो नहीं देखा गया था। और हुकूमत की कामयाबी ये है कि जो मुल्क की करंट अकाउंट है, देखिए जी, एक अकाउंट होता है मेरा, एक आपका, एक होता है आपका, यानी ये जो आपके पर्सनल अकाउंट्स होता है, उसी तरह मुल्क का भी एक करंट अकाउंट होता है। जो मुल्क का करंट अकाउंट है ना, वो लगातार तीसरे महीने भी सरप्लस रिकॉर्ड पे है। अच्छा, अब ये सरप्लस रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? अच्छा, आप ये कहेंगे कि जी बीनेश के अंदर तो कोई इकोनॉमिस्ट आ गया है, कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट आ गया। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पढ़ी लिखी बहुत हूँ, लेकिन ये हिसाब किताब मुझे कभी समझ में नहीं आता, नंबर गेम कभी भी समझ में नहीं आती। शादी से पहले तमाम हिसाब किताब मेरी वालदा देखा करती थी, और अब तो बिल्कुल ही मेरा सिस्टम आउट हो गया। अभी भी हिसाब किताब का जो डिपार्टमेंट है वो मेरे बुज़ुर्गों का है, मेरी वालदा का ही है, ठीक है। और जो बाकी जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो मैंने जी अपने हस्बैंड पे डाल दिया कि वो देखेंगे, जो सीधी सी बात है। मैंने तो नंबर्स के साथ तो कभी आज तक बनी नहीं। शुरू से जब OA लेवल्स में भी थी तो मैथ्स में ना बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन मेरी वालदा का मैथ्स बड़ा अच्छा था। तो ये नंबर्स जो है ना, ये कभी समझ में नहीं आते ना, तब आए। हालांकि मेरी वालदा ने खुद हमें मैथ्स पढ़ाया, मेरी मम्मी ने, लेकिन उनकी भी पढ़ाने की, मैथ्स पढ़ाने की मुझे समझ नहीं आई, मतलब मेरी समझ ही कम थी। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स, ये सियासत, ये मुल्क की तारीख, ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये इसके ऊपर तज्ज़िया और एक्सपर्ट के अंदर शुरू से ही मैं बड़ी एक्सपर्ट होती थी। तो फिर मैंने कहा चले जी, इसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। अच्छी बात है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसी के अंदर ही आप काम करें तो फिर आपको काम नहीं लगता। अच्छा चले, अच्छा बात फिर कहीं से कहीं निकल जाती है। अब मसला ये है कि आपको लग रहा होगा कि आज ये पूरा व्लॉग मैं इकोनॉमी पे कर रही हूँ। नहीं, ये है सियासत पे, लेकिन पैसे के बगैर, खाली जेब के बगैर, खाली अकाउंट किसी को अच्छे नहीं लगते। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मसला ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं। मसला ये है कि जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जा रहा है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। मसला ये है कि बिजनेस चल रहा है। मसला ये है कि पाकिस्तान एक सही सिमत पर है और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मसला ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये PTI को और इमरान खान को बिल्कुल सूट नहीं करता। और क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता, तो इमरान खान ने बैरूनी प्रेशर प्लस अंदरूनी प्रेशर, बैरूनी प्रेशर क्या था, वो जी ट्रंप ते साडा यार है, ट्रंप ते साडा यार है। अब ट्रंप आ गया तो अब ऐसी की तैसी, अब इमरान खान को जेल से बाहर निकलने में कौन रोक सकता है? भाई इमरान खान तो जेल से आ रहा है, इमरान खान तो रिहा हो रहा है। दिल्ली अभी दूरस्त, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, दिल्ली अभी दूरस्त, ठीक है। दूसरी तरफ इंटरनल प्रेशर क्या है? 24 नवंबर का। कौन सी 24 नवंबर? जिसका अभी आपको पता चल गया, ये बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पब्लिश हो रही है, या तो इस्लामाबाद और पिंडी बंद होना शुरू हो गया होगा या होने जा रहा है, क्योंकि रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। रेंजर्स के हवाले क्यों किया गया कि भाई जब 96,000 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 100 के जो है PSX जो है वो अपनी रिकॉर्ड तरीन सतह पर पहुंचा है, और पाकिस्तान के अंदर इस हद तक डेवलपमेंट हो रही है कि IMF खुद हैरान परेशान हो गया कि ये तो पाकिस्तान ने हमें हैरान कर दिया है। तो ऐसे में जितने भी जो पीरी फकीरी है उसको चलने नहीं दिया जाएगा, जादू टोने को नहीं चलने दिया जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत हो, उसमें रियासत पाकिस्तान हो, रियासत के सतून हो। सबको भाई पाकिस्तान की डेवलपमेंट चाहिए। सिर्फ एक शख्स को और एक पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है कि जब जब पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने वाला होता है वो अपने धरने और
एहतजाज की कॉल दे देती है, जिसका नाम है पीटीआई, और जो उस बंदे का नाम है, उस फितने का नाम है इमरान खान। ठीक है, करना कराना कुछ है नहीं, खुद जेल में बैठा है, लेकिन अवाम को क्या मंजन बेच रहे हैं इमरान खान साहब की बहन के तोशाखाना पार्ट 2 की जो अब समात होनी है ना, उसके अंदर जी इमरान खान को मिल जानी जमानत। इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है, जमानत हो जानी है, और जेल से बाहर आते ही इमरान खान ने 24 नवंबर को खुद लीड करना है। अच्छा, अब ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, दीवानों के ख्वाब देखने पर तो बिल्कुल भी कोई पाबंदी नहीं है। अगेन, अल्लाह ताला बड़ा बोल ना बुलवाए, लेकिन जितना मैं सियासत को समझ रही हूँ, जो मैं हालात देख रही हूँ, और सबसे बड़ी बात ये, जो इमरान खान ने ब्लंडर्स किए हैं ना, जो इमरान खान ने कांड किए हैं बड़े बड़े, उनको देखते हुए इस साल तो इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे। उसके बाद की बात हम तब करेंगे। वो कहते हैं ना, वी गोना टॉक अबाउट इट, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर, राइट। तो जब मैं उस तरफ, उस लेवल तक पहुंचूंगी, उसके बाद फिर हम आगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस साल न्यू ईयर्स वो अडियाला में ही मना रहे हैं। इस साल 24 नवंबर को भी वो अडियाला में ही होंगे। अब पता नहीं अलीमा खान को कहाँ से खबरें आ रही हैं, कौन उनको ये ख्वाब दिखा रहा है। बुशरा बीबी तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी और अलीमा खान का तो 36 का आंकड़ा चल रहा है। बेसिकली ये उन्हीं की पार्टी को चलाने की और हाईजैक करने की जंग है, जो जिसके नज़र ये अवाम हो रही है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी और गंडापुर, इनके भी खूब जो गंद है वो हर जगह फैल रहे हैं। अच्छा, ये कौन से गंद फैल रहे हैं, अब आप भी ज़रा सुन लेना, वो यूथिया वाला दिमाग ना रखें गंदा। इनके गंद ये फैल रहे हैं कि बुशरा बीबी ने फुल टाइम उठाओ प्रोग्राम रखा कि, और रखा हुआ है अभी तक, 5000 बंदा ये लाए, 10,000 बंदा वो लाए, इतने बस ये वीडियो, ये सब कुछ ऑडियोज, फलाना टमकाना। भाई 24 नवंबर को हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे, 24 नवंबर को दमादम बस कलंदर कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ। होना कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होना, लेकिन वो ये कर रही हैं। दूसरी तरफ क्योंकि अली अमीन गंडापुर को, क्योंकि गौहर खान को, क्योंकि ये इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हुकूमत किसे बुरी लगती है भाई, हुकूमत किसे बुरी लगती है? हाँ, इमरान खान को लगती है, क्योंकि इमरान खान ना चीफ मिनिस्टर है, ना मेंबर पर सूबाई असेंबली है, ना मेंबर नेशनल असेंबली है, ना वो वजीर आजम है। तो उनको तो भाई वो तो है ही नहीं। मतलब इमरान खान डिप्रेशन का शिकार हैं, वो मिस आउट फील कर रहे हैं कि उनसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। पहले तो अगर अपोजिशन बेंचेस पे भी थे तो कुछ ना कुछ मुशावरत हो जाती थी, जेल से बाहर थे तो कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़ दे करके रोज़ इसी तरह, ये जैसे हम प्लेटफॉर्म से बैठ जाते हैं, उस तरह बैठ जाते थे, टीवी पर बैठ जाते थे, खूब इनका मंजन जो है वो बिकता रहता था। लेकिन कांड इतने बड़े बड़े कर दिए, 9 मई कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट जाके अपने अब्बू जी से पंगा ले लिया, ठीक है ना। फिर जब अब्बू जी तब्दील भी हो गए, अब्बू जी चले भी गए, तो फिर जो नए वाले आर्मी चीफ है उनसे, और पंगा भी कुछ छोटे मोटे लेवल का नहीं, मरने मारने वाला पंगा। एक तो हर बात पे मरना मारना आ जाता है। अब ये 24 नवंबर को भी कफन बांधेंगे और जनाजे होंगे और मरना है और मारना है और डू एंड डाई। एक तो इस लेवल के ऊपर जब ये सारी बात जाती है तो फिर तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। और जब पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, सड़कों पर अमन सुकून शांति है, स्टॉक एक्सचेंज जारी है, ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों का पहिया चल रहा है, मुल्क चल रहा है, मुल्क बंद नहीं हो रहा है, तो भाई कौन इनको इजाज़त देगा कि 24 नवंबर को आकर के आप फिर से मुल्क की शाहरग को बंद करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि पिंकी पीरनी फुल टाइम ऑन सीन है, इश्तियाल दिला रही हैं लोगों को कि किसी तरह वो बाहर निकलें, उधर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जाते हैं इमरान खान से मुलाकात करके, तो अंदर की बात तो वो ये करते हैं कि भाई सर जी नहीं, आप 9 मई की माफ़ी मांग लें, चक्कर कोई नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, रिकॉर्ड सतह पर है, IMF हमसे खुश है, पाकिस्तान की रेपुटेशन बेहतर हो रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के दौरे हों, चाहे कुछ भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, शहबाज सरकार इज़ रॉकिंग। तो सर ये हमारा मंजन नहीं बिकने वाला, ठीक है। अब ये बात जब उन्होंने इमरान खान को बताई है, इसके ऊपर पिंकी पीरनी बहुत तपी हुई है और उनकी और गंडापुर की आपस में गंदी वाली लड़ाई हो रही है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि एक फेस सेविंग के लिए, वैसे तो अच्छा खैर इसके ऊपर एक मेरा ओपिनियन भी है, वो मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताती हूँ, लेकिन वैसे एक फेस सेविंग के लिए मुज़ाकरात की बातचीत और हवा उड़ाई जा रही है। अच्छा, अब एस्टैब्लिशमेंट ने तो मुज़ाकरात करने नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ये, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको खबर दे रही हूँ कि आप ये समझ लें कि आपको ये एस्टैब्लिशमेंट खुद आके बता रही है। उन्होंने इनके साथ बातचीत करनी नहीं है, क्योंकि इनकी करतूतें हैं नहीं बातचीत करने वाली। बात उनसे की जाती है जिनको समझ में आए, बात उनसे की जाती है जो कि इस कैपेसिटी में हों कि ये पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे,
मुल्क दुश्मन अनासर के साथ, मुल्क से गद्दारी करने वालों के साथ, मुल्क के साथ जो जेन्युइन नहीं होगा उनके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाती। लेकिन फिर भी एक फेस सेविंग देने के लिए बार बार ये बात की जा रही है कि जो मुज़ाकरात। कल रात को मेरे शो के अंदर वो जो हैं इख्तियार वली खान साहब थे नून लीग की तरफ से, उनसे मैंने डायरेक्ट पूछा, नदीम कुरैशी साहब भी बैठे हुए थे, मैंने डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा सर जी आप लोग के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ से हवा आ रही है मुज़ाकरात, क्योंकि फ़ौज ने तो नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं करने, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। और ये बातचीत अभी कहाँ से शुरू हुई है? ये बातचीत यहाँ से शुरू हुई है कि क्योंकि लोग नहीं आ रहे और क्योंकि आने नहीं दिया जाएगा, रेंजर्स के हवाले ट्विन सिटीज़ को कर दिया गया है, इंटरनेट भी बंद होगा ऑफ कोर्स, और उसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जैसे इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हामिद नासिर चट्ठा साहब के रिश्तेदार हैं अली चट्ठा, जो कि अहमद चट्ठा के कज़न लगते हैं। अहमद चट्ठा को भी एक रिसेंटली उहदा दिया है, वो गायब है। अब उनके बारे में यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्यों बात कर रही हूँ? उनके बारे में मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उनकी एफिलिएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके रिश्तेदार आगे से पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं और आगे से उनके रिश्तेदार जो हैं वो पता नहीं काम कर रहे हैं बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शंस पे कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इन साहब का खुद को लेना देना नहीं, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना, ये वो वाली सूरत हाल है। उनका अब कुछ पता नहीं चल रहा है और उनको एक अजियत और जो एक तकलीफ़ मिल रही है। जाहिर सी बात है, हमारे भी जानने वाले हमें फ़ोन करते हैं कि जी आप इस बारे में आवाज़ उठाएं, आप इस बारे में बात करें। जो 9 मई करने वाला शख्स है और वो जो पीटीआई का एक सपोला है और वो जो पीटीआई का फितना है, उसके खिलाफ तो डेफिनेटली क्रैकडाउन, क्या उसके खिलाफ तो बाकायदा तौर पर कोर्ट में पेश करके उनको तो प्रॉपर ऑफिशियली सज़ाएं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि 9 मई वालों को अगर कड़ी सज़ाएं हुई होती तो आज ये मामला इस नहज तक ना पहुँचता। क्यों प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी, क्यों नहीं सज़ा हो पा रही, ऑडियो वीडियोस सब जगह पे आ गई हैं, बल्कि पीटीआई की फरमाइश पर ही आई हैं। पीटीआई की फरमाइश पर, भरपूर फरमाइश पर ये जो सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज है 9 मई की वो रिलीज़ की गई। एक एक बंदे को पकड़ें, कोर्ट के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर फोकस करें, प्रोसिक्यूशन को स्पीड अप करें और इन लोगों को सजाएं दिलवाएं। ऐसे जो अली चट्ठा जैसे बेगुनाह लोग हैं जो हम तक इत्तला पहुंच रही है कि इनकी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, इनको तो ना करें। लेकिन क्यों इनके ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि असल लोग तो छुपे हुए हैं, असल लोग तो भागे हुए हैं। जो भागे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, वो पीछे से इंतशारी प्रोग्राम करते हैं और आगे से इन जैसे जो लोग हैं जो कि बेगुनाह होते हैं उनको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हैवन सेड दैट, अब क्योंकि 24 को सीन ऑन नहीं होना, सीन बैड होना पीटीआई के लिए, मुल्क के लिए तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ही होगा, चलता दरता रहेगा, पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो अब इनको क्योंकि फेस सेविंग चाहिए तो अब ये साथ साथ पैरल अपना मुज़ाकरात का मंजन भी बेच रहे हैं। अब मंजन कैसे बेच रहे हैं? फलाने से मुज़ाकरात। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की कोई चेहरा या उनका कोई एक पब्लिक पोस्चरिंग नहीं होती ना, ठीक है, ISPR है, वो करता है बात तो वो ऑफिशियल प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करता है, तो वो इन टुच्ची बातों के ऊपर तो बात नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, ये प्ले अप करते हैं। कौन प्ले अप करते हैं? यूथिया ब्रिगेड प्ले अप करते हैं। और साड़ी गल हो गई जी, और फलाना फौजी, फलाना इस्टेब्लिशमेंट, फलानी एजेंसी, फलाना इदारा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज आके इन्होंने किसी हुकूमती बंदे से ही बात करनी है एटलीस्ट, और पोज उसको ऐसे करना है कि जी हाँ जी हमारे तो मुज़ाकरात हो गए, हमारी तो डील हो गई। बट असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि प्रोजेक्ट इमरान जिस तरह बंद हुआ था उसी तरह इनका धरना सियासत, फाइनल कॉल, लास्ट कॉल, मिस कॉल, नो कॉल, ये भी फुल टाइम ठुस हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।